तो दोस्तों हम आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं और अब हम अयोध्या के एक ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थान पर खड़े हैं जिसका संबंध सीधे भगवान राम की अंतिम लीला से जुड़ा हुआ है। और इस स्थान का नाम है गुप्तार घाट। सरयू नदी के शांत किनारे पर स्थित यह घाट अयोध्या के सबसे महत्वपूर्ण और श्रद्धा से जुड़े स्थानों में से एक माना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि उस इतिहास और आस्था को महसूस करने के लिए भी आते हैं जो इस जगह से जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम ने पृथ्वी पर अपना अवतार पूर्ण कर लिया और उनका समय समाप्त हुआ तब वे इसी स्थान पर आए। और कहा जाता है कि भगवान राम यहाँ सरयू नदी के तट पर आए और उन्होंने जल में प्रवेश करके जल समाधि ली। जैसे ही वे सरयू नदी के जल में समाये वे अपने दिव्य स्वरूप में वापस चले गए और बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। इसी कारण इस स्थान को गुप्तार घाट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान राम इस संसार से गुप्त हो गए थे। दोस्तों, जब आप इस घाट पर खड़े होते हैं तो सरयू नदी की लहरों को देखते हैं तो सच में ऐसा लगता है जैसे ये जगह सिर्फ एक नदी का किनारा नहीं बल्कि इतिहास और श्रद्धा का और आस्था की एक जीवित कहानी है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं जो साधु संत वर्षों से यहाँ पूजा पाठ और तपस्या करते आ रहे हैं। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण सरयू नदी पर पड़ती है तो पूरा वातावरण बेहद पवित्र और शांत हो जाता है। और अगर आप शाम के समय यहाँ आते हैं तो सरयू आरती का दृश्य इतना सुंदर होता है कि लोग कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर बस उस पल को महसूस करने लगते हैं। अयोध्या आने वाले ज़्यादातर श्रद्धालु राम जन्मभूमि के दर्शन के साथ साथ गुप्तार घाट भी जरूर आते हैं, क्योंकि यह स्थान भगवान राम की लीला से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी अयोध्या आएँ और इस पवित्र स्थान गुप्तार घाट पर ज़रूर आइए। यहाँ आकर आपको सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि भगवान राम की अंतिम कथा से जुड़ा हुआ एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति भी महसूस होगी। कहते हैं कि इस नदी की जलधारा को अपने ऊपर डालने पर भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसे भगवान राम अपने दिव्य स्वरूप में अपने धाम को चले गए। सरयू की शांत लहरों पर आज एक खूबसूरत पल जीने को मिला। मैं, मेरे पति और मेरे बच्चों के साथ गुप्तार घाट पर नौका विहार करते हुए ऐसा लगा जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। नदी की ठंडी हवा, हंसते मुस्कुराती बातें और हम सब अपने परिवार के साथ बढ़िया से अच्छे से नौका विहार कर रहे थे। पानी की हल्की हल्की लहरें, परिवार का साथ, बस यही तो असली खुशी है। इन पलों को महसूस हुआ कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ बिताया हुआ समय है। आज का ये पल दिल में हमेशा के लिए खूबसूरत याद बन के रह जाएंगे। तो गाइस, आपको ये कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो गुप्तार घाट ज़रूर घूमिएगा। बहुत ही दिव्य स्थान है यहाँ पर। और यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ के जो भी वातावरण है इतना दिव्यमय है कि आप इस वातावरण में खो जाएंगे। मेरा तो यहाँ बिल्कुल दिल ही लग गया था, बिल्कुल जाने का ही मन नहीं हो रहा था। देखो मेरी बेटी अवनी कैसे एकदम मुंह लटकाए हुए जा रही है, उसका तो नाव से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। वो तो पापा से बोल रही थी अपने कि फिर से मुझको नाव में बैठाओ, बट पापा ने बोला कि अरे और भी तो कहीं जगह चलना है। तो बस इन पलों को महसूस करते हुए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी आज मुझको मिली अपने परिवार के साथ घूम करके। तो गाइस, आप भी आइएगा और इन पलों का आनंद उठाइएगा। तो अब हम लोग एक वहीं पर एक सुंदर सा पार्क था वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे अवनी और पापा ने झूला झूला और हम लोगों ने फिर एक सेल्फ़ी से अपनी वीडियो बनवाई, जो कि हर जगह मेला वेला में बनती है। तो अब दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं अयोध्या के बेहतर पवित्र स्थान भरत महल में।
मान्यता है कि यही वह जगह है जहां भगवान भरत ने अपने बड़े भाई राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का राज चलाया था। सोचिए दोस्तों, 14 साल का वनवास और फिर भी भरत जी ने खुद राजा बनने की बजाय अपने भाई की पादुका को ही राजा मान लिया। यही वजह है कि यह स्थान भाईचारे, त्याग और सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। सच में दोस्तों, यहाँ आकर मन अपने आप ही भावुक हो जाता है। दोस्तों, यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भाई के प्रति प्रेम, समर्पण और सच्ची भक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज भी जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो भरत जी के उस त्याग और आदर्श को याद करते हैं जिसने उन्हें। तो दोस्तों, अब हम अयोध्या के एक बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान सूर्य कुंड पर मौजूद है। यह जगह न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका संबंध भगवान सूर्यदेव और भगवान राम के सूर्यवंश से भी माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ और भगवान राम का वंश सूर्यवंश से जुड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि पुराने समय में इस कुंड के पास साधु संत और राजा महाराजा और श्रद्धालु स्नान करके सूर्यदेव की आराधना किया करते थे। मान्यता है कि इस पवित्र कुंड में स्नान करने से, सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य की समृद्धि आती है। दोस्तों, यह स्थान प्राचीन और साधारण रूप में था, लेकिन अब इसका सुंदर तरीके से पुनर्निर्माण किया गया है। आज के समय में सूर्य कुंड को बहुत ही भव्य और आकर्षक बना दिया गया है, खासकर सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण इस कुंड के जल पर पड़ती है तो पूरा दृश्य बेहद सुंदर और आध्यात्मिक हो जाता है। शाम के समय यहाँ की रोशनी और शांत वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ज़्यादातर आने वाले लोग राम जन्मभूमि, सरयू घाट और अन्य मंदिरों के साथ साथ सूर्य कुंड के भी जरूर दर्शन करते हैं, क्योंकि यह स्थान अयोध्या के प्राचीन इतिहास और सूर्यवंश की परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप भी अयोध्या यात्रा पर आएँ तो पवित्र स्थान सूर्य कुंड को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करें और यहाँ की शांति, सुंदरता और आस्था अनुभव सच में यादगार हो जाता है। आज के समय में सूर्य कुंड को भव्य और आकर्षण बनाने के लिए सुंदर घाट, सीढ़ियाँ, बैठने की जगह बनाई गई है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक आराम से इस जगह का आनंद ले सकें। तो खाना खाने के बाद अब हम लोग होटल वापस आ गए थे और आज का दिन हमारे लिए बेहद ही खास और यादगार है। परिवार के साथ अयोध्या पवित्र जगहों पर घूमना, सरयू नदी में किनारे समय बिताना, यहाँ की आध्यात्मिक शांति को महसूस करना। दोस्तों, अगर हमारा अयोध्या ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।